कनिष्ठ सहायक के मित्रों, तो आज आपके लिए जो मैं जानकारी लेकर आया हूँ वो है टैक्स कलेक्टर पद के संबंध में। ठीक है, तो जो हमारी भर्ती है उसमें अगर आप टैक्स कलेक्टर के पद देखोगे तो लगभग 130 के लगभग वो पद हो रहे हैं, जिनमें से गर्ल्स के लिए तो काफ़ी कमी है, ज़्यादा नहीं है उसमें, 6 गर्ल्स के लिए हैं जहाँ तक काउंट किया हमने। और टोटल अगर आप नॉन टाइपिंग पद लगाते हो तो वो 170 या 172 हो रहे हैं, उसमें सभी आ जाएंगे फिर नॉन टाइपिंग वाले। लेकिन केवल टैक्स कलेक्टर की बात करें तो वहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ 130 तक। और कहाँ तक के बच्चे टैक्स कलेक्टर ले सकते हैं, तो इसमें काफ़ी डाउन रैंक तक भी आपको मिल सकता है। उसका कारण ये है कि आपके लेवल 5 के भी ऊपर के पद हैं। फिर बहुत सारे पद कनिसहायक डीईओ में इस प्रकार के हैं, जैसे आपके आरटीओ में हैं, वन विभाग में है, या और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट हैं, जिलाधिकारी कार्यालय आदि है। तो यानी कि जो कनिष्ठ सहायक के अंदर शुरुआत के 70-80 पद हैं वो तो बहुत ही बेहतरीन है, तो उन्हें तो कोई छोड़ेगा भी नहीं। इस वजह से क्या है, फिर नॉन टाइपिंग पद उसके बाद ही लिए जाने की उम्मीद है, तो काफ़ी डाउन रह सकती है इसकी मेरिट भी। तो देख लेते हैं इसमें, देखो ठीक है, जो मैंने सर्च किया था तो उसके हिसाब से तो ये दिखा रहा है कि ये तो 38,000 से 42,000 सैलरी दिखा रहा है। हालांकि ये ग्रॉस सैलरी होगी सब कुछ जोड़ने के बाद। ठीक है, तो बाकी आपके कैसी रेंट तो वही 30-32 जो भी आएगा, है ना। तो लेवल 3 है ये पे मैट्रिक्स में, और 21,700 का आपका ग्रेड पे है, जो कि 69,100 तक जाता है। द पे स्केल फॉर यूके ट्रिपल एस सी टैक्स कलेक्टर विल बी, तो ये वही दे रखा है 7th पे कमीशन के अनुसार लेवल 3 की एक ये पोस्ट है। अब इसका काम क्या क्या होता है देखो, यूके ट्रिपल एस सी टैक्स कलेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। ठीक है, ये लैंड रिकॉर्ड्स को भी कलेक्ट करता है, मेंटेन करता है, रेवेन्यू रिकॉर्ड रखता है, रिकॉर्ड ओवर ड्यू पेमेंट ऑन अकाउंट्स, है ना, रिकवर करता है ओवर ड्यू पेमेंट्स जो होते हैं। मान लो किसी ने टैक्स देने की तारीख 10 थी और उसका 800 रुपये टैक्स था, तो उसकी डेट ड्यू हो चुकी है, अब तो उसका टैक्स हो सकता है 900 हो जाए, 1000 हो जाए, जो भी होगा, तो वो सब भी उसको रिकवर करना है। असिस्ट क्लाइंट टू मेक पेमेंट ऑफ नेगोशिएटिंग, कोई क्लाइंट ऐसा है जो पेमेंट नहीं कर रहा है तो अपने अधिकारियों से बात करके वो उसको सेटल कर सकता है। रीपेमेंट प्लान, यानी दोबारा वो पेमेंट किस तरह किया जा सकता है। इनकरेजिंग देम टू फाइंड अल्टरनेटिव पेमेंट सॉल्यूशन, ठीक है, उनको इनकरेज किया जाएगा कि किस तरीक़ों से आप अन्य पेमेंट के तरीक़ों से दे सकते हो, है ना। तो देखो ये तो हो गया, उसके बाद की क्या क्या है। बाकी जहाँ तक अभी तक की जानकारियाँ जो जुटाई गई हैं कि ठीक ठाक ही पद बताया जा रहा है, कोई बहुत ज़्यादा वो भी नहीं है, लेकिन एक ठीक पद कह सकते हैं, एवरेज। अगर आपका फील्ड जॉब पसंद है तो आप इसे ले सकते हो, है ना। सारी जॉब की जो महत्व है वो उसी को लेकर है कि आपको कहाँ पर वो जॉब मिलती है ना, चाहे वो कनिष्ठ सहायक की है, ठीक है ना। तो लेकिन कनिष्ठ सहायक में इससे तो जल्दी खैर प्रमोशन होंगे, इसमें थोड़ा उसके बाद ही होंगे, क्योंकि 8-10 साल से पहले अगर प्रमोशन है भी तो तब भी 8-10 साल से पहले तो होगा नहीं, ठीक है ना। समय इसमें ज़्यादा लगेगा। और कनिष्ठ में आपको बताया कि 4 या 5 साल में वरिष्ठ सहायक हो जाता है, ठीक है। कुछ डिपार्टमेंट इससे भी जल्दी कर देते हैं जहाँ पर ऊपर खाली रहता है, यानी कि ऊपर के कोई पद नहीं है वहाँ पर, या है ना, आपसे पहले कोई कनिष्ठ सहायक उस विभाग में नहीं है या प्रमोट हो चुका है, तो उन चीज़ों पर भी डिपेंड करता है आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिल रहा है, ठीक है। तो आपकी प्राथमिकता भी निर्धारित करती है कि आपको कौन सी जॉब पसंद है ना। आप जॉब में कंफर्ट देख रहे हो, या देख रहे हो कि भाई मुझे गृह जनपद में मिल जाए, या है ना, और अदर फैसिलिटीज़ देख रहे हो आप, ठीक है। अब इसमें देखो कौन कौन से अलाउंसेस भी हो जाते हैं टैक्स कलेक्टर या किसी भी ग्रुप सी जॉब में आपको ये ज़्यादातर मिलेंगे, ठीक है। डियरनेस अलाउंसेस हो जाता है, जैसे बोलते हैं महंगाई भत्ता जो होता है, जो अभी लगभग कर्मचारियों के लिए 31% की दर से चल रहा है। हाउस रेंट है, ट्रैवलिंग है, फ्यूल है, रिफ्रेशमेंट है, ठीक है। सब्सिस्टेंस अलाउंस है, यानी जैसे निर्वाह भत्ता बोल देते हैं हम, निर्वाहन या निर्वाह भत्ता, और डेली अलाउंसेज होते हैं। तो ये कुल मिला के काफ़ी फैसिलिटीज़ वगैरह ठीक ठाक दी जाती है, ठीक है। तो ये तो औरों में भी दी जाएगी, ऐसा नहीं कि इसी जॉब में दी जाएगी। तो एक जनरल वो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। बाकी हर पोस्ट के लिए सेपरेट आपके लिए भी कोशिश करूँगा, अगर
पॉसिबल हो पाए तो जॉब प्रोफाइल उनका बनाऊंगा। ठीक है, तो सभी का धन्यवाद और शुभकामनाएं।